हेलो, गुड इवनिंग। तो वही आज हम करेंगे अपना एनसीईआरटी का चैप्टर 5 क्लास 7th की पॉलिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं हम अपनी। तो पहले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे सोसाइटी के अंदर क्या है, अनइक्वालिटी है बॉयज़ और गर्ल्स को लेकर। ठीक है, एजुकेशन को लेकर, उनके प्रोफेशन को लेकर, उनके ऑक्यूपेशन को लेकर, उनके काम को लेकर। और अगर हम बात करें हाउसवाइफ की या जो डोमेस्टिक वर्क होते हैं उनकी, तो कोई वैल्यू ही नहीं करता। ठीक है, तो पहले चैप्टर हमने ये पढ़ के आए। चैप्टर 4 में आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम वुमेन को अपॉर्चुनिटी देते हैं तो वो कैसे वर्ल्ड को चेंज करके दिखाती है। ठीक है, तो यही चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रीवियस चैप्टर में देखा कि कैसे जो घर के काम होते हैं वुमेन्स को, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता कि एक काम है। एक बच्ची ने बोल दिया कि उसकी मम्मा तो काम ही नहीं करती है, कितना इजी होगा। लेकिन जाकर जब उसके पापा ने नेक्स्ट डे काम करा तो पता चला ना क्या वो हालत हो गई थी। एक वुमेन जो कि सुबह से लेके शाम तक लगी रहती है, संडे को भी उसको छुट्टी नहीं मिलती। अरे संडे तो छोड़ो, फेस्टिवल जहाँ पे हर किसी इंसान को छुट्टी मिलती है, वहां पर हमारी जो हाउसवाइफ होती है उनको नहीं मिलती है। ठीक है, और इनका पूरे टाइम का जॉब होता है, दिन से दिन हो या रात, पूरे टाइम करना पड़ता है इनको काम। ठीक है, और कोई घंटे स्पेसिफिक नहीं होते कि 4 घंटे काम करना पड़ेगा, 5 घंटे। अब वो काम के ऊपर डिपेंड है कि 4 घंटे में खत्म होगा या 5 घंटे में खत्म होगा, है ना। सबसे बड़ी जॉब है और उसको तुम बोल नहीं रहे हो कि ये तो काम नहीं है, उसके बाद तुम बोल रहे हो कि ये काम नहीं है, तो ये बहुत गलत है ना। तो आज हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में समझेंगे कि कैसे जो ऑक्यूपेशन है उनको माना जाता है कि ये सही है मैन के लिए, ये सही है वुमेन के लिए। ठीक है, कैसे डिफरेंस किया जाता है ऑक्यूपेशन को लेकर मैन और वुमेन में। ठीक है, मैन वुमेन की स्ट्रगल देखेंगे, कौन कौन से स्ट्रगल है जो उन्होंने इक्वालिटी के लिए करे हैं। ठीक है, एजुकेशन जो कि एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वुमेन्स के लिए। ठीक है, और क्या क्या उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस करा था, उसके लिए जो चैलेंज करते हैं, क्या मूवमेंट वुमेन अपने क्या करती है, उनके अगेंस्ट आंदोलन करती है, उनको चैलेंज करने के लिए ये सब हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे बोलूं कि आपको एक फार्मर की पिक्चर ड्राइंग करी है, इमेज ड्राइंग करनी है, तो फार्मर सुन के आपके माइंड में क्या आएगा? सबसे पहले एक मैन आएगा, है ना। अब मैंने बोल दिया तो वुमेन आ सकती है, वरना मेरे को पता है यार तुम्हारे माइंड में मैन ही आएगा, है ना। आ गया होगा किसी किसी के, देखो मैं किसी को जज नहीं करने वाली, है ना। तो क्या है कि काफी लोग होंगे जो एक फार्मर को एज अ मैन की तरह पहले अपने माइंड में सेट करेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं नर्स तो एक वुमेन आएगी, है ना। तो ये क्या है, ये हमने क्या करके रखा है, बना के रखा है कि ये जॉब सिर्फ वुमेन के लिए है, ये सिर्फ मैन के लिए है। क्यों नर्स मैन क्यों नहीं बन सकते? क्या रीजन है इसके पीछे? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो हम पढ़ने वाले हैं कि फीवर अपॉर्चुनिटीज एंड रिगिड एक्सेप्टेशन, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो वुमेन और मैन को दी जाती हैं। ठीक है, कि ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए बनी हुई है, ये अपॉर्चुनिटी तो बस तुम्हारे लिए है, मैन के लिए नहीं है। नर्स बस वुमेन ही बनेंगे, तुमको लिए टीचिंग अच्छा रहेगा। ठीक है, तुम डॉक्टर बन जाओ, ये ठीक रहेगा, तुम आर्मी में नहीं जा सकती हो। ठीक है, तो ये सब कुछ एक्सेप्टेशन, ये कुछ किसकी होती है? सोसाइटी की होती है। ठीक है, और रिजिड एक्सेप्टेशन होती है कि बांध दिया जाता है उनसे। देखो काफी लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं कि वुमेन को अगर नौकरी मिले तो वो नर्स की या टीचिंग की ही मिले। ठीक है, और सिमिलरली जो अगर हम बात करें, कुछ लोग बिलीव करते हैं जो साइंस और जो मैथ होते हैं वो काफी उसके लिए टेक्निकली माइंड चाहिए, जो कि हमारी गर्ल्स और वुमेन कैपेबल नहीं होती है उनको डील करने के लिए। ये कुछ लोगों का मानना है। ठीक है, अब जो इनकी मानना है ना, ये स्टीरियोटाइप है। ये क्या है? इनके स्टीरियोटाइप है, मतलब इन्होंने पहले से एक धारणा बना के रखी है कि ये तो सिर्फ वुमेन के लिए है, नर्स जॉब तो सिर्फ वुमेन के लिए बनी हुई है। ठीक है, और ये सोसाइटी में आज भी एग्जिस्ट करती है, काफी जगह एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बहुत सी फैमिली जो कि बिलीव करती है एक गर्ल जब अपना स्कूल खत्म कर लेती है तो क्या करना होता है। देखो आज की लाइफ में नहीं है, हर कोई, बहुत सारी फैमिली है जो अपनी बच्ची को पढ़ा तो देती है, लेकिन उनका एम क्या होता है कि अच्छे से पढ़ ले, फिर उसके बाद इसकी अच्छे से घर में शादी करा देंगे, बस खत्म, और अपना फिर उसके बाद ये अपना घर गृहस्थी में लग जाएगी।
क्या कभी उन्होंने सोचा है कि हम इसको अच्छे से पढ़ाएं, इसको पैरों पे खड़ा करें, ठीक है, वो आगे क्या बनना चाहती है उसको सपोर्ट करें, ठीक है। अगर हम बाहर भी जाते हैं, रिलेटिव्स बोलते हैं अच्छा क्या कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा ये पढ़ाई कर रहे हो तो शादी करा देनी चाहिए, वो करा देनी चाहिए, मतलब उनको शादी के अलावा उनका कोई एम नहीं रहता है। बहुत सी फैमिलीज है, मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, काफी फैमिलीज है हमारी इंडिया के अंदर जो ये मानती है, ठीक है। वो ये नहीं देखती है कि उसको अब पढ़ रही है तो पढ़ने के बाद भी लाइफ में और भी कुछ होता है करने के लिए, शादी ही नहीं होती हर चीज। अगर वो पढ़ाई कर रही है, उसका एम क्या है, उसको बनना क्या है, उस चीज के बारे में भी तो बात करनी चाहिए, ठीक है। अब जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं इनको ब्रेक कैसे करते हैं, कौन करते हैं? इंजीनियर ड्राइवर जो कि हमेशा मैन ही होते थे। तो हमारी एक लक्ष्मी जी होती है जो कि कहाँ, झारखंड की फैमिली से बिलोंग करती है, ट्राइबल फैमिली से, ठीक है। ये बताती है मैं पहली वुमेन थी, ये पहली वुमेन है जो इंजीनियर ड्राइवर थी किसमें, नॉर्थर्न रेलवे के अंदर, ठीक है। नॉर्थ जो रेलवे है वहां पर पहली इंजन ड्राइवर कौन थी? लक्ष्मी, ठीक है। ये बोलती है मेरे पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं थे और मैंने काफी प्रॉब्लम फेस करी, मेरे पेरेंट्स ने काफी स्ट्रगल करा, काफी प्रॉब्लम फेस करी हमको स्कूल भेजने के लिए, ठीक है। लक्ष्मी जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी लिखी थी, वो बताती है कि मैं जब स्कूल जाती थी ना उसके साथ साथ मैं घर के काम भी करती थी और भी जॉब करा करती थी। वो बोलती है मैंने बहुत ज्यादा स्टडी करी है, काफी हार्ड स्टडी करी है और फिर उसके बाद डिप्लोमा करा है इलेक्ट्रॉनिक्स में और फिर उसके बाद मैंने अपना रेलवे बोर्ड एग्जाम दिया था एंड देन फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने वो क्लियर कर दिखाया, ठीक है। तो क्या है, पहले से एक धारणा बनी हुई थी सोसाइटी के अंदर सिर्फ इंजीनियर ड्राइवर तो बॉयज बन सकते हैं, मैंस बन सकते हैं, ऐसा इसको तोड़ के दिखाया है किसने? लक्ष्मी ने। वो बताती है कि मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को चैलेंज काफी अच्छे लगते हैं, किसी मोमेंट पे जब मेरे से कोई बोलता है ना ये गल नहीं कर पाएगी, ये तुम नहीं कर सकती हो, वो बोलती है मेरे अंदर एक जागरूक सी उठती है, मतलब मेरे को अच्छा लगता है जब कोई बोलता है ना कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये लड़की नहीं कर सकती है, तो वो कहती है कि मेरे को उसको करने के लिए क्या होती है? एक्साइटमेंट होती है और मैं उसको करके दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। तो काफी अच्छा लगा इसकी स्टोरी पढ़ के। आगे पढ़ते हैं। क्या होता है कि अब ये तो देख लिया हमने स्टीरियोटाइप्स है, लेकिन जो घर वाले होते हैं या जो पेरेंट्स होते हैं काफी सोसाइटी के अंदर और काफी लोग जो होते हैं वो कुछ एक्सेप्टेशन रखते हैं अपने बच्चों से, काफी अडल्ट से डिमांड रखते हैं। जैसे कि बॉयज से क्या होता है, बॉयज से बोला जाता है कि देखो तुमको अब पढ़ लिख लेना है और अच्छी सी जॉब लगना है क्योंकि तुम आगे जाके अपनी फैमिली को अच्छे से संभाल पाओ, ठीक है। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक बच्चा होता है जिसका 10th का रिजल्ट आता है, ठीक है, अच्छे नंबरों से पास हुआ था, काफी खुश था, लेकिन जो उसके मार्क्स थे वो साइंस और मैथ में और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या थे? कम थे, ठीक है। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि उसने काफी अच्छा करा था हिस्ट्री और जो लैंग्वेजेस होती है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इन सब में, ठीक है। अब उसके पेरेंट्स जब उसके रिपोर्ट कार्ड को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मार्क्स तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे मैथ्स में और फिजिक्स में काफी कम मार्क्स है। वो बोलता है कि मामा मेरे को पता है बट इट्स ओके, ठीक तो है, मेरे को नहीं लेनी 11th में, मेरे को मैथ्स और साइंस नहीं लेनी, मेरे को तो हिस्ट्री लेनी है, मैं तो हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ। तो उसकी मम्मा बोलती है कि बेटा तुम हिस्ट्री क्यों लेना चाहते हो? तुमने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक अच्छी सी जॉब लगनी है फ्यूचर में, ठीक है, करनी है अच्छी सी जॉब। हिस्ट्री इसमें कोई हेल्प नहीं करेगी और हिस्ट्री में कोई स्कोप नहीं है। इसकी मम्मा ने कितना इजीली बोल दिया है ना, हिस्ट्री आपकी हेल्प नहीं करेगी और हिस्ट्री में कोई स्कोप नहीं है। अरे पढ़ के देखो हिस्ट्री, पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, लेकिन 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 मम्मा मेरे को तो पसंद ही नहीं है मैथ्स और साइंस। वो बोलती है कि बेटा थोड़ा बहुत सोचो, मैथ्स लोगे तुम और तुम्हें साथ के साथ स्टडी करनी है कंप्यूटर की, जिससे तुम्हें अच्छी सी जॉब मिल जाए मार्केट में और तुम अच्छा खासा पैसा कमा लो। तो देखा एक बच्चे की जो इंटरेस्ट था वो क्या कर देते पेरेंट्स, आधी से ज्यादा टाइम उसको खो देते हैं, ठीक है, उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं। एक बच्चा जो हिस्ट्री लेना चाहता था, अब उसके पेरेंट्स के पास फोर्स लगाते कि भाई तेरे को मैथ्स पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, और फिर बाद में मार्क्स कमाते तो बोलते कि तुम पढ़ते नहीं हो, वो नहीं करते, उसके इंटरेस्ट को तो देखा नहीं गया। लेकिन मैं एक बात बोलूं, इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट कोई नहीं होता, किसी भी सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पहली बात तो जितना तुम टाइम दोगे उतना ही तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। मेरे को अभी भी मैथ्स इतना पसंद नहीं है क्योंकि मेरा बेसिक क्लियर नहीं था मैथ्स में, मैंने इतना टाइम नहीं दिया उसे जितना मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इन सभी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में दिया, ठीक है। तो अगर मैं टाइम देती शायद मेरा मैथ्स भी अच्छा होता,
लेकिन कोई बात नहीं, अब जो है वो सही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, लर्निंग फॉर चेंज। अब क्या होता है कि जब हम लर्न करते हैं तो इससे कैसे 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 चेंज आ गए हैं। आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है स्कूल जाना। एक गरीब से गरीब भी क्या सोचता है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजूं। जो मैं नहीं पढ़ पाया, जो मैं आज लाइफ में जो फेस कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कल को मेरे बच्चे भी ऐसे ही रह जाए। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा कहाँ पे जाए, स्कूल जाए, एक अच्छा सा एजुकेशन क्या करे, ले, ठीक है, आगे बढ़े अपनी लाइफ में, ठीक है। स्कूल जाना सबके लिए नॉर्मल हो चुका है। लेकिन अब पास्ट की बात करें, जो रीडिंग की स्किल थी, जो राइटिंग की स्किल थी, वो कुछ ही लोगों के पास थी। गर्ल्स के लिए बोले तो सिचुएशन बहुत ज्यादा बेकार थी, ठीक है। सिर्फ बॉयज को ही लिखने का और बोलने का अधिकार था। अब काफी ऐसी फैमिली थी जो अपनी बच्चियों को नहीं चाहती थी कि वो अल्फाबेट्स इन सबको पढ़े या लिखे, ठीक है। 19वीं सेंचुरी में क्या होने लगा, नए नए आइडियाज एमर्ज होने लगे, नए नए आइडियाज आने लगे लर्निंग को लेकर। स्कूल अब कॉमन होने लगे, स्कूल जाना काफी कॉमन हो गया था। लेकिन उस टाइम पर भी जो गर्ल्स थी उनको काफी अपोजिशन फेस करनी पड़ रही थी। क्यों? काफी वुमेन, क्योंकि सोसाइटी सोचती थी कि भाई देखो ये गर्ल्स के लिए स्टडी वगैरह नहीं बनी है, सिर्फ मैन और बॉयज को ही अधिकार है पढ़ने लिखने का, ठीक है। लेकिन काफी वुमेन और मैन ने काफी एफर्ट करे और लड़कियों के लिए स्कूल खोले, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे, रसचुंदरी देवी, जो कि वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। 60 की एज में ये एक अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखती है जिसका नाम है अमर जीवन, ठीक है। ये इनकी पहली ऑटोबायोग्राफी थी और ये इंडिया के अंदर भी पहली एक ऐसी इंडियन वुमेन थी जिन्होंने पहली बार ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखना कौन थी, रसचुंदरी देवी। रसचुंदरी देवी कौन थी? ये पहली ऑटोबायोग्राफी थी, कौन, इंडियन वुमेन, सॉरी ऑटोबायोग्राफी थी इन्होंने जो लिखी थी, ठीक है, इनकी, और ये पहली इंडियन वुमेन थी, ठीक है, जिन्होंने पहली बार अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हो, ठीक है। याद रखना काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, छोटी छोटी चीजों को याद लेकर चल रहा है। रसचुंदरी देवी जो कि एक हाउसवाइफ थी और इनकी शादी जो हुई थी वो काफी बड़ी सी लैंडलॉर्ड फैमिली के अंदर हुई थी। तो ये अपनी एक कहानी बताती है, अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर बोलती है कि देखो मेरे को पढ़ना लिखना बहुत पसंद था, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इसकी जो फैमिली थी वो इस चीज को नहीं सपोर्ट करती थी। तो ये बताती है कि मेरा जो बच्चा था ना वो स्कूल जाता था, तो मेरे हस्बैंड उसको पढ़ाते थे, उसको पढ़ाते थे, ठीक है। तो बोलती है कि जब रात को सब सो जाते थे ना, तब उस टाइम पर मैं पढ़ाई करती थी, अपना पूरा घर का काम खत्म करने के बाद मैं पढ़ाई करती थी, ठीक है। वो बताती है कि जब मेरे हस्बैंड पढ़ाते थे मेरे बच्चों को तो मैं सुनती थी, ठीक है। वो बोल रही है कि मैंने खुद से पढ़ना लिखना शुरुआत करा, अपने बच्चों को जैसे वो पढ़ाते थे तो उसी से उन्होंने पढ़ना स्टार्ट करा। और ये बोलती है कि जब मैंने अल्फाबेट लर्न कर लिए तो रसचुंदरी देवी बोलती है कि जो भगवत है उसको मैं रीड करने की एबल हो पाई, मैं उसको पढ़ पाई, ठीक है। मैंने खुद से लिखना सीखा, मैंने खुद से पढ़ना सीखा। और ये ही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो वर्ल्ड को, हर एक वुमेन को देती है, ठीक है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक वुमेन के लिए। उस टाइम पर पढ़ना बहुत ही मतलब बहुत एक वो माना जाता था। ये बताती है कि जब कोई वुमेन पढ़ने की बात करती थी ना उस टाइम पर, देखो रसचुंदरी देवी क्या बताती है, वो बोलती है उस टाइम पर बिलीव किया जाता था कि अगर वुमेन पढ़ और लिख लेगी ना तो वो काफी बैड लक होगा उसके हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो वीडो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वीडो हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब काफी गलत माना जाता था पढ़ाई और लिखाई को वुमेन्स के लिए। तो काफी उस टाइम पर सिचुएशन ही ऐसी थी। लेकिन आज के टाइम पर हमको सिचुएशन काफी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो 4th गोल उसका क्या है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर हम आज की बात करें, बॉयज और गर्ल्स दोनों स्कूल जाते हैं और लार्ज नंबर में जाते हैं, काफी बच्चे एडमिशन लेते हैं हर साल, है ना। अब एडमिशन स्टार्ट भी हो गए होंगे। अब क्या होता है, लेकिन आज भी ना डिफरेंस है, बॉयज और गर्ल्स के एजुकेशन में डिफरेंस है। अगर हम 10 साल पुराने सेंसस की बात करें, 1961 के अगर हम सेंसस देखेंगे तो 40% बॉयज थे और मैन से जो स्कूल लिटरेट थे उस टाइम पर पढ़े लिखे थे, लेकिन 15% ऑल गर्ल्स और वुमेन थी जो पढ़ी लिखी थी। 40% मैन एंड 15% कौन थी, गर्ल्स और वुमेन। तो आप खुद देख सकते हो इनके डाटा के बीच में कितना डिफरेंस है। अगर हम सेंसस 2011 के सेंसस की बात करें तो 82% बॉय और मैन थे और 65% गर्ल्स थी। तो इस टाइम पर भी थोड़ा बहुत है, लेकिन सिचुएशन धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है।
अब देखते हैं काफी ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने बच्चों को स्कूल से लीव करा देते हैं। ठीक है, क्या करा देते हैं? स्कूल से लीव करा देते हैं, वो नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को। अब लीव कराने का रीजन क्या होता है? जो ये दलित होते हैं, आदिवासी होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज होते हैं, तो ये बच्चे को क्यों निकाल देते हैं स्कूल से? काफी रीजन है इसके पीछे। काफी ऐसी कंट्रीज है जो कि हमारी इंडिया के अंदर काफी ऐसे जगह है, काफी पार्ट है जहाँ पर रूरल एरिया की अगर हम बात करें, स्पेशली पुअर एरियाज की, जहाँ पर एक तो अच्छे स्कूल नहीं है। अगर आपने अंडमान निकोबार मूवी देखी होगी, वो एक आईएएस ऑफिसर की होती मूवी थी, तो उसके अंदर एक स्कूल था गांव के अंदर। ठीक है, अंडमान गांव ही था, अंडमान ही था उस गांव का नाम। तो उसके अंदर जो स्कूल था ना, उसकी हालत देखोगे ना, सच्ची ऐसा लगेगा कि 20 साल से तो वो खुला ही नहीं होगा। वो बोलते हैं कि सिर्फ ये नाम का स्कूल है, यहाँ पर कोई नहीं आता पढ़ाने के लिए, ना ही यहाँ पे कोई पढ़ने वाला आता। ठीक है, अब क्या होता है, तो बताते हैं कि वहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे स्कूल ही अच्छे नहीं है। स्कूल है तो वहाँ पे जो टीचर है वो अच्छे नहीं है, और टीचर ना ही रेगुलर बेसिस पे पढ़ाते हैं। जो टीचर ही साल में एक बार आएगा तो बच्चे कहाँ से आएंगे? ठीक है, और बोलते हैं अगर ठीक है चलो टीचर वगैरह भी है तो स्कूल काफ़ी दूर है बच्चे के लिए। अगर स्कूल भी दूर है तो देखा जाए तो वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह भी नहीं है, बस वैन वगैरह भी प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी गर्ल्स को भेजना काफ़ी कम प्रेफर करते हैं। ठीक है, उनको डर लगता है कि हम इतनी दूर तक अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, काफ़ी फैमिली है जो कि पुअर है, वो नहीं भेज सकते अपने बच्चों को स्कूल, अच्छा एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। ठीक है, और काफ़ी चिल्ड्रन है जो कि स्कूल छोड़ देते हैं बाय डिस्क्रिमिनेशन। जो कास्ट को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो टीचर्स करते हैं, जो उसके क्लासमेट्स करते हैं, तो उसको लेकर वो क्या कर देते हैं, वो स्कूल छोड़ देते हैं। वो अपने आप को मतलब काफ़ी नीचा समझने लगते हैं। जब किसी के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, हर कोई कर रहा है, तो एक टाइम पर आकर ना वो डीमोटिवेट फील करने लगता है। हमने पढ़ा था कि कैसे किसी इंसान की डिग्निटी को हार्म होता है ना। तो ऐसे ही ओम प्रकाश वाल्मीकि की हमने कहानी से जाना था कि कैसे जो टीचर था वो कितना डिस्क्रिमिनेशन करता था। तो ऐसे काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो रूरल एरिया में फेस करते हैं इन सब चीज़ों को, तो वो क्या करते हैं, एट द लास्ट वो स्कूल को लीव कर देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं वुमेन मूवमेंट। काफ़ी ऐसे मूवमेंट रहे हैं जो कि किस चीज़ की बात करते हैं, राइट टू स्टडी, स्कूल में पढ़ने की बात करते हैं, लीगल रिफॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, अब ये जो इम्प्रूव हो रही है सिचुएशन धीरे धीरे धीरे, ये मूवमेंट की वजह से हो रही है। वुमेन्स ने स्ट्रगल करा है, काफ़ी उन्होंने विरोध करा इस चीज़ को लेकर, और उसी को बोलते हैं वुमेन मूवमेंट। ठीक है, और इस चीज़ को काफ़ी मैंस ने और काफ़ी वुमेन ने सपोर्ट भी करा है। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज इन्होंने यूज करी है, अवेयरनेस पहुंचाई है, कैसे आप लड़ सकते हो जब आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे काफी पहले तो वो कैंपेन चलाते हैं। कैंपेन मतलब जागरूक करना लोगों को, वो फाइट अगेंस्ट कि तुमको फाइट करना है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी औरत के साथ, किसी भी लड़की के साथ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, तो वहीं पर उसके खिलाफ जाना है। ठीक है, वायलेंस अगेंस्ट, अगर किसी वुमेन के साथ वायलेंस किया जाता है तो उसके अगेंस्ट जाना है। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था किसका, वुमेन मूवमेंट का। ये कैंपेन जो होती है इसी के लिए, इसी को देखकर जो हमारी लॉ है वो बनाया जाता है 2006 के अंदर, जहाँ पर वुमेन को बोला जाता है अगर कोई भी वुमेन फेस कर रही है फिजिकली या मेंटली वायलेंस तो क्या होगा, उसको लीगली प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, आज के टाइम पर किसी भी वुमेन के साथ मेंटली या फिजिकली वायलेंस नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 1997 के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं कि अब किसी भी वुमेन के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं होगा, वो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर हो या फिर वर्क प्लेस पर हो। अगर कोई वुमेन कहीं भी बाहर जाकर काम कर रही है या फिर एजुकेशन ले रही है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, करने से पहले 100 बार सोचने का है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1980s में क्या होता है, डाउरी, जो 1980s में डाउरी को लेकर भी काफ़ी मांग उठती है कि इसके अगेंस्ट जाने का है, और इसके अगेंस्ट आज के टाइम पे देखो पहले क्या होता था, डाउरी के लेकर काफ़ी होता है, हमारे हरियाणा में भी काफ़ी होता है। ठीक है, और आज के टाइम पर भी एग्जिस्ट करता है, मैं सच्ची बता रही हूँ, काफ़ी है, लेकिन इतना नहीं है जितना पहले था, लेकिन है। ठीक है, तो क्या होता था कि डाउरी को लेकर, जो हमारे डाउरी को क्या बोलते हैं, हाँ डाउरी को बोलते तो है, डाउरी को क्या बोलते हैं याद नहीं आएगा, डाउरी यार पापा जो देते हैं शादी में, होता तो है
देखो डाउरी मतलब कुछ पैसे वगैरह देना, शादी जब होती है ना, लड़का और लड़की की शादी होती है तो जो लड़के वाले पेरेंट्स होते हैं वो काफी डाउरी देते हैं, मतलब पैसे देते हैं, काफी कुछ देते हैं, गाड़ी वगैरह ये सब कुछ देते हैं। अब जब उसको जो उनकी शादी हो जाती है तो काफी टाइम तक वो खुश रहते हैं, लेकिन जब किसी को कम पैसे मिलते हैं तो उसके लिए ताने मारते हैं कि तुम कहा क्या लेके आई हो अपने घर से, क्या कर रहे हो। तो उस चीज को सुन सुन कर वो क्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। और ये काफी हमको बढ़ता हुआ दिख रहा था, तो गवर्नमेंट इस चीज को क्या करती है, फेवर करती है, बोलती है कि अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई फैमिली ऐसा करेगी तो उसको क्या करा जाएगा, कोर्ट में बुलाया जाएगा। रेजिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस पहुंचाना। अगर वुमेन को पता ही नहीं होगा कि अगर मेरे को कोई मेरे साथ वायलेंस कर रहा है, मेरा हस्बैंड ही क्यों ना वायलेंस कर रहा हो, लेकिन जब उस वुमेन को नहीं पता होगा कि हाँ मेरे पास राइट्स है, ठीक है, तो वो कैसे कैसे उस चीज को लेकर जाएगी आगे, है ना। तो उस चीज को अवेयर भी तो करना है, उसको बताना भी तो है तुम्हारे पास राइट्स है, तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो अवेयरनेस पहुंचाना, ये आप काफी आप प्लेस देखे होंगे, रोड पर होते हैं, सॉन्ग के थ्रू पब्लिक मीटिंग करी जाती है जहां पर लोगों को अवेयर किया जाता है। प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट करना क्या होता है, जब तुम कुछ चीजों को फेस कर रहे हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट अब जाना, ठीक है। अब जो वुमेन्स थी उन्होंने फेस करा काफी कुछ, वायलेंस फेस करा, सेक्सुअल हरेसमेंट फेस करा, तब उसके बाद वो उसके अगेंस्ट आती है और रैलीज के थ्रू ये निकाली जाती है, ठीक है। सॉलिडरिटी, अगर किसी भी वुमेन के साथ कुछ भी बुरा होता है तो उसमें क्या, अगर कोई भी किसी भी वुमेन के साथ बुरा हो रहा है तो दूसरी वुमेन वहां पर देखकर खड़ी होकर देख नहीं सकती है, ठीक है। वो जरूर कोई ना कोई एक्शन लेना पसंद करेगी, क्योंकि आज उसके साथ हो रहा है कल उसके साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो सॉलिडरिटी होना काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो मूवमेंट है वो दिखाता है क्या, सॉलिडरिटी, एकता, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आज से क्या करना है, इक्वलिटी को आगे बढ़ाना है और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है। प्रमोट करना है किसको, इक्वलिटी को। और इसको आप कैसे आगे तक लेके जा सकते हो, तो आप अपना एक कैसे रिलेट कर सकते हो, तो इसको रिलेट करना है यूपीएससी के सिलेबस से, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय, टेक केयर।